ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो किस तरह से डील किया जाता है। देखिए हाँ जी, तो यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट P है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ठीक, और ये वाला पॉइंट आपका Q है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका Z2 है, ठीक, और ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से OP जो है वो मॉडुलस ऑफ Z1 आएगा और ये आपका मॉडुलस ऑफ Z2 आएगा। ये वाला एंगल आपका θ1 है और ये वाला जो एंगल दिया हुआ है यहाँ से, ये वाला आपका θ2 है। तो रोटेशन में जो आपसे बोल कर जा रहा है बात वो ये है, तो Z1 को हम लोग लिख कर लाएंगे कि Z1 इक्वल टू में आपका आएगा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू में e की पावर आयोटा θ1, ठीक। उसके बाद दूसरे वाला आपका आएगा Z2 इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू में आपका रहा आयोटा इंटू में आपका रहा θ2, ठीक। अब यहाँ से अगर बात करें कि Z1 और Z2 के बीच का जो एंगल है वो अपने पास ये थीटा अज्यूम कर लिया मैंने कि थीटा अपने पास है कि यहाँ से कि θ2 माइनस के θ1 ये वाला है। हाँ जी, तो अगर इन दोनों का डिवाइड मारा जाए तो डिवाइड मारोगे तो ये अपने पास आएगा Z2 अपॉन में Z1 इक्वल टू में अपने पास रहा मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z2 अपॉन में आपका रहा मॉडुलस ऑफ Z1, ठीक, e की पावर आयोटा θ2 अपॉन में e की पावर आयोटा θ1, ठीक। ये भी e है, ये भी e है, तो ऊपर ले जाइए आप इसको, तो ये अपने पास यहाँ से आएगा कि आ गया Z2 का मॉडुलस अपॉन में Z1 का मॉडुलस e की पावर में आयोटा में ये आपका आएगा θ2 माइनस का θ1, ठीक। और θ2 माइनस θ1 का एक अलग से नाम है, वो है थीटा। तो ये अपने पास आ गया यहाँ से Z2 अपॉन में आपका रहा Z1 ये रहा, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ये आ गया Z2 अपॉन में Z1 इक्वल टू में अपने पास यहाँ से ये आ गया Z2 का मॉडुलस अपॉन में Z1 का मॉडुलस, ये आएगा e की पावर आयोटा थीटा, ठीक। यहाँ पर थीटा ये आपको रिप्रेजेंट करके जा रहा है कि Z2 और Z1 के बीच का एंगल कितना है, जो कि आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया है, ठीक। यहाँ से Z2 जो है ये अपना Z2 का मॉडुलस है, ये यहाँ से Z1 का मॉडुलस Z1 का है, ठीक। अब इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट थे। तो पॉइंट पहला था Z1, दूसरा था आपका 0 और तीसरा था Z2। तो यहाँ अपने को 0 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 0 अगर अपने को देखना है तो वो 0 इस तरह से दिखाई दे रहा है, Z2 माइनस के 0 अपॉन में, फिर अगले वाला आपका रहा Z1 माइनस के 0, ठीक, इक्वल टू, तो ये Z2 नहीं है, ये Z2 और 0 के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको आप लिख सकते हो Z2 माइनस के 0 अपॉन में ये अपने पास रहा यहाँ से Z1 माइनस के 0 और ये आ गया e की पावर आयोटा और ये अपने पास रहा थीटा, और थीटा एंगल जो है वो आपका ओरिजिन पे बन रहा है, ठीक। और यही आपका रोटेशन होता है। कैसे कि पहले वाली पोजीशन से आप लोग यहाँ से गए हो, ठीक, अगर अपने को इस वाले पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे पहुँचना है तो पहला अपने को 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दूसरा कि इस पूरे का मैग्नीट्यूड कितना है, उसके बाद जहाँ जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे लानी पड़ेंगी, ठीक। इसको अगर जर्नलाइज करने की कोशिश करें तो जर्नलाइज करने का मीनिंग अपने पास रहा ये वाला यहाँ से। तो जर्नलाइज किस तरह से करेंगे, तो जर्नलाइज आपका होगा यूँ कि मान लीजिए इस बार 3 पॉइंट आपने लिए हैं, ये यहाँ पे अपना रहा ये Z1, ये आपका रहा Z2 और ये है आपका ये Z3। इन दोनों के बीच का एंगल अपने पास थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम किया गया है। तो पहला इसमें अगर रोटेशन अप्लाई करना है तो पहला यहाँ से गौर करना कि कहाँ से चल रहे हैं। तो चलेंगे हम लोग यहाँ से, ये नीचे आएगा और जाएंगे कहाँ, यहाँ पर, ये ऊपर आएगा, ठीक। पहली बात यहाँ पर एंगल 0 पे क्रिएट हो रहा था तो 0 माइनस में आया था दोनों साइड। उसके बाद यहाँ पर Z1 पे क्रिएट हो रहा है तो अपने पास आएगा भाई यहाँ से कि Z3 माइनस के आपका रहा Z1 अपॉन में, फिर आपका आएगा Z2 माइनस के आपका रहा Z1 इक्वल टू, नेक्स्ट वाले पार्ट में अब मॉडुलस वाला पार्ट आएगा। मॉडुलस वाला पार्ट आपका ये रहा, यहाँ से ये आएगा Z3 माइनस के Z1 अपॉन में अपने पास रहा यहाँ से मॉडुलस,
फिर आपका आएगा Z2 माइनस के Z1 और ई की पावर में आयोटा, इन दोनों के बीच का एंगल, और वो है आपके पास ये थीटा, ये रहा। तो ये रोटेशन का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से अपने को इंडिकेट हो जाता है कि एंगल आखिरकार बनाया कहाँ पर है, ठीक, कि ये पोजीशन अपने को दे रखी है, एंगल अपने के पास है, तो यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है तो केवल उसके मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी और सीधे ही हम लोग पहुँच जाते हैं। और ये रोटेशन होता है, इसी को हम अब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। हाँ जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, Z3 माइनस Z1 ये आपकी लास्ट वाली पोजीशन है, ठीक, ये रही। इसके बाद अगला अपॉन में फिर है Z2 माइनस के Z1, ये इनिशियल पोजीशन है। फिर आपका आएगा यहाँ से Z3 माइनस के Z1 का मॉडुलस, अपॉन में फिर आएगा Z2 माइनस के Z1 का मॉडुलस, इनटू में आपका आएगा ई की पावर आयोटा थीटा। अब ये थीटा कौन है? थीटा है इन ये Z1 पे क्रिएट किया हुआ एंगल किसके द्वारा? Z2 और Z3 के द्वारा, ठीक, ये आपका एंगल थीटा है और यही अपने को लाना होता है। इसमें होता क्या है कि इस ये वाली कंडीशन अपने को दे रखी है, इसके बाद यहाँ पे आना है तो फिर हम रोटेशन को अप्लाई करते हैं, तो जिसके लिए ये वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, ठीक। हाँ जी, अब आते हैं इस पर लगे हुए क्वेश्चन किस तरह से काम आएंगे। अगर रोटेशन आपने क्लॉकवाइज लिया है तो ये एंगल आपका थीटा की जगह माइनस के थीटा काम में आएगा, इस चीज़ का आपने को ध्यान रखना है। रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव आएगा, अगर रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है तो आपका एंगल नेगेटिव आएगा, ठीक। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है ये कि उसने कहा है कि राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, और वो दे रखा है किस तरह से। तो ये वाला पॉइंट उसने ए दिया है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये आपका यहाँ से C है और ये है आपका Z3, ये आपका पॉइंट B है, ये है आपका ये Z2, बोल रहे ये दोनों सेम है। इसके बाद अपने को तो प्रूव करके लाना है कि प्रूव करके लाना है, देन प्रूव दैट तो प्रूव करके अपने को लाना है कि Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में फिर आपका रहा 2 इंटू में आपका रहा Z1 माइनस के Z3, ठीक, फिर है आपका Z3 माइनस के Z2, ये अपने को लाना है प्रूव करके यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से आते हैं तो इसमें प्रूव क्या करना है। पहली बात यहाँ पर ये मॉडुलस नहीं है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, ये आपका 2 है। यहाँ से अपने को दे रखा है Z1 माइनस के Z2, अगर बात करी जाए, अगर ज्योमेट्री में बात करी जाए तो Z1 माइनस Z2 एक डिस्टेंस है, तो Z1 माइनस Z2 ये वाले आएगा। अगला उसके बाद अगले वाले में बात करें Z1 माइनस Z3 ये वाली डिस्टेंस रहेगी। अगला मॉडुलस में अभी डिस्टेंस नहीं है क्योंकि सिंपल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। तो पहला यहाँ पे जो बात कर रहा है उसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। तो अपने को जो गिवन है वो है Z1 माइनस के Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर है आपका ये 2 इंटू में आपका रहा यहाँ से Z1 माइनस के Z3, फिर आपका रहा यहाँ से भाई कि Z3 माइनस के आपका रहा Z2, ये दिया हुआ है, ठीक। तो एक काम और करते हैं इसमें से कि इसमें से एक पार्ट तो आप नीचे उतार लाइए यहाँ, ठीक, और एक इसका पार्ट इसके नीचे ले जाइए। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये मैं नीचे ला रहा हूँ और इसका एक पार्ट इसके नीचे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे आए तो ये आपका आ गया Z1 माइनस के Z2 अपॉन में, फिर आपका आएगा ये Z3 माइनस के Z2 इक्वल टू, फिर आपका रहेगा 2 इंटू में ये ऐसा क्या था, ये आएगा Z1 माइनस के Z3 अपॉन में, एक इसमें से लिया हुआ है तो वो अपने पास आएगा ये Z1 माइनस के Z2, ये रहा, ये है। पहली बात यहाँ से उसने कहा राइट एंगल है 90 डिग्री का है, आइसोसेलेस दो साइड इक्वल है उसकी, ये वाली, ठीक, और ये आपका 90 डिग्री है। तो इसमें अगर पाइथागोरस लगाएं तो ये अगर L है, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आइसोसेलेस बोला ही है तो ये भी L रहेगी, ये L तो ये अपने पास आएगी √2L अगर लेंथ की ज़रूरत पड़े तो। पहला, अब यहाँ पे जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक तो आपका ये रहा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये रहा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल पुट करके लाना, इक्वल प्रूव करके लाना है।
अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इक्वल प्रूव करना है तो सीधा सीधा असल फंडा अपने पास होता है ये कि Z1 इक्वल टू अगर Z2 है तो पहला तो मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू आपका होना चाहिए मॉडुलस ऑफ Z2। पहला ये पहला पॉइंट है कि मॉडुलस इक्वल आए। दूसरे वाला पॉइंट फिर आपका आना चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आपका आना चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है कि ये दोनों होनी चाहिए कि पहला मॉडुलस इक्वल आना चाहिए और फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट आना चाहिए। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर के यही दोनों मेन पार्ट होते हैं। अब इन ये वाली अगर लानी है तो उसके लिए हम लोग फोकस करते हैं ये कि मेन जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो हैं कौन कौन से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, इनको दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पर ये अपना रहा यहाँ से कि Z1 माइनस के Z2 अपॉन में आपका रहा Z3 माइनस के आपका रहा Z2, ठीक, और इक्वल टू आपका रहा 2 इंटू में Z1 माइनस के Z3, ठीक, अपॉन में अपने पास है भाई यहाँ से कि Z1 माइनस के Z2 ये रहा। तो ये आ गया Z1 माइनस के Z2 ये है। तो पहला काम, पहले मैं मॉडुलस की बात करता हूँ कि मॉडुलस इक्वल है बताओ। तो यहाँ से तो जो अपने को दे रखा है गिवन, मैंने उन दोनों पे ही मॉडुलस अप्लाई किया है। तो ये अपने पास यहाँ से आएगा Z1 माइनस के Z2 अपॉन में इधर से पहली बात मॉडुलस की प्रॉपर्टी दोनों पे अलग इस तरह से कि Z1 अपॉन में Z2 दे रखा है तो आप इसको अलग अलग ले आइए। Z1 का मॉडुलस अपॉन में आप करा Z2 का मॉडुलस, ठीक। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल हो रही है तो वो मैंने यहाँ से लगाई। तो ये आ गया आपका ये Z3 माइनस के आपका रहा Z2, ठीक। अभी इक्वल नहीं लगा रहा हूँ, इसमें दो बाहर निकल जाएगा। ऊपर अपने पास रहेगा Z1 माइनस के Z3 अपॉन में आपके पास रहा यहाँ से कि Z1 माइनस के आपका रहा Z2 ये रहा, ठीक। अब इसमें अगर बात करी जाए यहाँ से तो ये देखिए कि Z1 माइनस के Z2 है क्या। तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस जो है उसकी लेंथ जो आएगी वो आपकी रहेगी √2L। तो वो तो अपने पास रहा ये √2L ये रहा अपॉन में। अगला फिर है Z3 माइनस के Z2, तो अपने पास है Z3 माइनस Z2 ये अपने पास रहेगा L, ठीक। तो यहाँ से अपने को ये √2 गिवन दे गया, ये और ये आपस में कैंसिल हुए। अगले वाले में चले, हाँ जी, अगले वाले में बात करें तो Z1 माइनस के Z3 ये वाला है तो वो L है अपने पास। तो वो अपने पास आएगा 2 इंटू में आपका रहा L अपॉन में फिर है Z1 माइनस के Z2 ये रहा। तो वो अपने पास ये रहा Z1 माइनस के Z2, तो वो अपने को देके जाएगा यहाँ से √2 इंटू में आपका रहा L, ये और ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल। तो ये अपने को मिला √2 इक्वल टू, इक्वल साइन नहीं कैरी किया था, मैं तो चेक कर रहा था कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ये √2 आया, ये भी √2 है, तो दोनों आपके इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो रहे थे उनके मॉडुलस तो इक्वल है। अब आगे बात करते हैं कि उनके एम्पलीट्यूड इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ से ये कि एम्पलीट्यूड के लिए आया जाए तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं दोनों साइड आर्ग्यूमेंट लेके चल रहा हूँ। तो ये आपका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आ गया Z1 माइनस के Z2 अपॉन में फिर आपका रहा Z3 माइनस के Z2, ठीक। इसमें अगर आप आर्ग्यूमेंट लोगे तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ये है। तो यहाँ पे अपना आएगा ये आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये अपना पड़ा 2 इंटू में, और ये आपका आ गया, इनमें से आप या तो माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर Z1 दोनों साइड पीछे आ जाएगा। तो ये अपना रहा Z3 माइनस के Z1 अपॉन में फिर अपने पास रहा ये Z2 माइनस के Z1 ये रहा, दोनों साइड आर्ग्यूमेंट ले लिया। तो पहले इस वाले की बात करते हैं कि ये एंगल है क्या। पहला यहाँ पे गौर करना कि ये एंगल जो है ये आपका Z2 पे क्रिएट हो रहा है, बना कौन रहा है Z1 और Z3। तो Z1 जो Z1 माइनस के Z2 ये लास्ट वाली पोजीशन है और ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। तो यहाँ से बात करें एंगल Z2 पे बना हुआ है, पहला ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये आपका 45 आएगा। तो ये भी आपका कितना आएगा 45 आएगा, क्योंकि ट्राइंगल है, टोटल एंगल 180 चाहिए। पहला यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है वो गौर कर लीजिए। तो यहाँ अपने को चलना है Z3 से, यहाँ से चलना है, ठीक, और अपने को जाना है इधर की ओर, ठीक। तो ये वाला जो आपका आएगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिया है मैंने, ये वाला। हाँ, इसमें आप बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखें कि डायरेक्शन कौन सी चल रही है उसके हिसाब से एंगल लिखते हुए चलें। तो पहला ये वाला डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, ठीक, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये वाला जो एंगल इसके लिए अज्यूम होकर आएगा वो अपने पास आएगा माइनस के 45, ठीक। तो आगे अगले वाले में अब इसमें यहाँ पर इस दो का क्या करें, तो यहाँ आएंगे तो ये आपका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 फिर आएगा प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ
मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया Z3 माइनस के Z1 अपॉन में आपका रहा Z2 माइनस के Z1 ये रहा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 कितना होता है, तो 2 जो है वो आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मीनिंग ये वाला कि 2 जो है, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है तो उसको सीधा सीधा पॉइंट की तरह हम लोग लिखेंगे 2,0, तो ये आपका यहाँ रियल एक्सेस पे आएगा। इसके आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वो 0 रहेगा, तो आर्ग्यूमेंट तो इसका 0 आएगा, तो वो तो ये रहा, तो वो तो यहाँ इसको ये दे गया, ये रहा प्लस। अगले वाला है आपका ये आर्ग्यूमेंट ऑफ, फिर है Z3 माइनस के Z1 अपॉन में आपका रहा Z2 माइनस के Z1 ये रहा। अब इसमें अगर बात करें तो पहले अपने पास ये वाली पोजीशन थी यहाँ से कि Z2 से Z3 यूँ चल के अपने को जाना इस पर, तो इसका मतलब आपका रोटेशन जो था वो ये वाला था और ये है क्लॉकवाइज। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस के, वो आपका रहा माइनस के π/4 और ये आगे चल रहा है 0 प्लस। अब उसका देखते हैं अगला, अगले में क्या बोल रहा है, इस बार एंगल Z1 पे क्रिएट किया गया है, ये रहा। और किस तरह से है, पहला इनिशियल पोजीशन है Z1 माइनस के Z2 ये रहे, ये वाली। इसके बाद अगले वाली पोजीशन है आपकी कि Z3 माइनस के Z1 ये वाली, तो एंगल इस बार जाएगा ये वाला। तो रोटेशन इस बार देखिए कौन सा आया, ठीक, ये क्लॉकवाइज था, तो ये भी कौन सा है आपका क्लॉकवाइज। तो ये आपका माइनस के 45 है, तो ये भी क्या रहेगा आपका माइनस के 45, ठीक। तो ये अपने को वैल्यू दे गया माइनस के 45 ये रहा। तो अपने को लास्ट में मिला माइनस के π/4 इक्वल टू आपका रहा माइनस के π/4, और जो कि दोनों सेम है, ठीक। तो वही अपने को प्रूव करके लाना था। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे थे, मॉड्यूलस सेम प्रूव किया, इसके बाद आर्गुमेंट भी की वैल्यू जो है वो भी आपकी सेम आ रही है। तो इसका मतलब है जो आप प्रूव करने जा रहे थे ये कि Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 इंटू में Z1 माइनस Z3 इंटू में Z3 माइनस Z2 ये, तो ये आपका प्रूव हुआ, ठीक। ये ध्यान रखना ये मॉड्यूलस में नहीं है, ये सिंपल ब्रैकेट है जैसे मल्टीप्लाई हुआ करते हैं। तो किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इक्वल प्रूव करके लाना है तो उसका सिंपल सा मेथड है कि उनका मॉड्यूलस इक्वल लाइए और आर्ग्यूमेंट इक्वल लाइए। हाँ जी, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि इसने बोला ये कि लेट, आगे बोलता है कि बी बार जेड प्लस में अगला है आपका बी इंटू में आपका रहा जेड बार इक्वल टू आपका ये सी, और फिर बोल के जाता है कि बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो वो आपसे कहता है कि बी ए लाइन in a complex plane, in complex plane, ठीक। उसके बाद आगे आपसे कहता है कि if Z1 is reflection, Z1 is reflection of Z2 through the line, through the line, ठीक। तो वो आपसे कह रहा है कि देन शो दैट कि C इक्वल टू में आपका रहा मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस में मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करके लाना। तो पहली बात यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसने इक्वेशन ऑफ लाइन बोली है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो वो अभी हम लोगों ने पढ़ी भी नहीं है। फिर आगे क्या बोलता है, चलो देखते हैं आगे। अगले वाले में बोला है कि उसने कि Z1 जो है वो रिफ्लेक्शन है किसका, Z2 का, ठीक। और किसके अंदर है, वो लाइन के अंदर है। तो फिर अपने को प्रूव करके लाना है कि C इक्वल टू कि Z2 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस के मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा कुछ लाना है। तो पहला ये लाइन का इक्वेशन का मेरे हिसाब से यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, उसके लिए ये पहली बात यहाँ से बात करें तो लाइन तो अपने पास ये रही, इसका इक्वेशन पहला अपने को जो गिवन है वो है आपके पास यहाँ से b, ये आपका है b बार z प्लस में आपका रहा है यहाँ से b इंटू में रहा z बार इक्वल टू आपका ये c है, ठीक। यहाँ पे b पे बार लिया गया है तो इसका मतलब b भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। z कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही है, c यहाँ पे अगर देखा जाए तो c एक रियल नंबर है क्योंकि ये रियल है, ये रियल है।
अब आगे क्या बोलता है, तो अगले वाले में बोलता है आपसे ये कि Z1 इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ Z2, ठीक, थ्रू दी लाइन। तो ये यहाँ पे अपने को बोल के जा रहा है कि Z1 का जब आप इमेज देख रहे हो, ये कोई पॉइंट है P जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 ले लेता हूँ, इसका जब लाइन में आप इमेज देखते हो तो वो अपने को दिखाई पड़ता है ये कि Q, और ये आपका रहा, ये आपका है Z2, ये है। तो यहाँ से बात करें तो ये इस वाले में अपने को प्रूव करके लाना है कि C का जो वैल्यू है वो इस तरह से कुछ आएगा कि Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस में Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, पहला काम। तो यहाँ से अगर बात करें तो एक पॉइंट ये वाला R ले लेते हैं, तो P और Q का जो मिड पॉइंट है वो R है, तो वो अपने पास आएगा Z1 प्लस Z2 अपॉन में आपका रहा 2। अब R जो है वो इस वाली लाइन पर है तो इसको सेटिस्फाई करके जाएगा। तो यहाँ से अगर आए यहाँ वाले में तो ये आपका आएगा B बार इंटू में, तो ये खाली जगह है तो Z की जगह ये आएगा, तो ये अपने पास आ गया ये Z1 प्लस में Z2 अपॉन में 2 प्लस में फिर आ गया B इंटू में Z बार, इसका बार, तो ये अपने पास आएगा Z1 का बार प्लस में Z2 का बार बाय 2 इक्वल टू आपका रहा C। तो यहाँ से अगर बात करी जाए कि C का वैल्यू, तो ये Z2 Z1 में आया तो है बट इनमें B और B बार भी है, तो फिर वो आपसे आगे भी कहता है कि ये कंसेप्ट पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने जो कंसेप्ट यूज़ किया है वो ये है कि P और Q का मिड पॉइंट जो है वो R है, तो जबकि P और Q का मिड पॉइंट R तो है बट P की इमेज भी R है, सॉरी P की इमेज जो है वो Q भी है। तो मिड पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है वो आप इस तरह भी यूज कर सकते हो, ये यहाँ पर कि अगर Q यहाँ लिया जाए और P यहाँ लिया जाए, ये तो P और Q का बिल्कुल सेम डिस्टेंस में रखना आपने को, ठीक। अगर अब बात करें तो भी P और Q का मिड पॉइंट जो है वो अभी भी R है बट P की इमेज जो है वो Q नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल यही वाला फंडा यूज करोगे, सिंगल फंडा, तो सिंगल फंडे में अपने को ये आंसर नहीं दे के जाएगा, इसलिए ये आपको आंसर नहीं दे रहा है अभी। तो ये मेन इसके अंदर प्रॉब्लम है। अब आगे कि ये वाला लॉजिक तो इसमें नहीं लग पाया कि मिड पॉइंट है, तो फिर उसके लिए अगले वाले में कंसेप्ट ये है, और कंसेप्ट आपका ये है कि लोकस ऑफ लाइन में यूज कर रहा हूँ। किस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट अपने पास R है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ठीक। तो ये P की इमेज जो है वो Q है, तो पहली बात, अब R यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पूरी लाइन पर, ठीक। तो मैं इस तरह से लेके चलता हूँ ये कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों सेम आएंगी। अब सेम आने का रीज़न पहला, ये कॉमन है दोनों में, यहाँ से बात करोगे तो ये इसका इमेज है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी सेम आएगी, तो अपने पास ये वाला ट्राइंगल के रूल से आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये, अगर पहला कि लोकस ऑफ लाइन से आए R का, सॉरी Z का लोकस निकाल के लाएं, तो अपने पास रहेगा ये PR इक्वल टू में आपका रहा यहाँ से भाई ये QR, ये PR इक्वल टू में QR, ये लोकस ऑफ लाइन है। कैसे कि R को आप इस पोजीशन से हटाकर यहाँ ले जाइए, यहाँ जब भी लेकर आओगे तो भी वही वाली जो कंसेप्ट यूज कर रहे हो वही आएगा। तो ये वाला कंसेप्ट यूज करोगे और आप R को चलाते रहोगे तो ये वाली लाइन बनती हुई दिखाई दे जाएगी। यहाँ ले लीजिए तब भी यही कंसेप्ट यूज आएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगी। फिर अगली बार यहाँ ले जाइए, ये और ये भी आपकी सेम आएगी, ठीक। तो पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी। तो पहली बात, यहाँ पर इमेज वाला कंसेप्ट बोले, इमेज वाला यहाँ पर यूज में आया है, तो उससे बोला कि ये वाली जो इक्वेशन है इसका यूज बोले। अब एक काम करते हैं कि ये तो हमने लिखा लोकस, अब इक्वेशन मैं निकाल लाता हूँ और एक मेरे को दे रखी है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए, तो देखिए PR क्या आएगा। तो PR में अगर बात करें तो PR अपने पास आएगा ये Z माइनस के Z1 का मॉडुलस। अगला QR क्या आएगा, QR आपका आएगा Z माइनस के Z2 का मॉडुलस। यहाँ से तो मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से Z माइनस के Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा Z माइनस के Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। अब मॉडुलस का स्क्वायर है तो ये आपका आएगा Z माइनस के Z1 इंटू में आपका आएगा Z बार माइनस में Z1 के बार, ठीक, इक्वल टू आपका आएगा यहाँ से भाई ये आएगा Z माइनस के Z2 इंटू में आपका आएगा Z बार माइनस के आपका रहा Z2 बार, ये रहा, ठीक। इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा आपका यहाँ से जेड इंटू में आपका रहा जेड बार, उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस में जेड वन इंटू में आपका रहा जेड बार, फिर अगली बार ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस में जेड इंटू में, फिर आपका आएगा ये जेड वन बार, अगली बार ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका जेड वन इंटू में जेड वन का बार। ठीक, उसके बाद दूसरे वाला देखिए आप, तो दूसरे वाले में यहाँ से आए तो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया जेड इंटू में जेड बार, अगली बार ये फिर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया माइनस में जेड टू इंटू में आपका रहा यहाँ से भाई जेड बार, अगली बार ये वाला इधर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया आपका माइनस में, फिर आ गया आपका जेड टू बार इंटू में जेड, और फिर अपने पास रहा प्लस में जेड टू इंटू में आपका रहा जेड टू बार, ये आया। हाँ जी, तो अब इसमें सॉल्व कर लाते हैं इसको। देखिए तो पहला ये वाला पोर्शन और ये वाला आपस में कैंसिल हुआ, तो अगला यहाँ पे गौर करना, यहाँ पर इस वाले में तो जेड बार यहाँ है तो जेड बार आपका यहाँ भी है, तो इसको उठाकर आप इधर ले आइए तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा जेड टू माइनस में आपका रहा जेड वन और ब्रैकेट में आपका रहा जेड बार, अगली बार प्लस में यहाँ जेड दे रखा है और इधर आपका इधर भी जेड है, तो फिर उठाकर इसको ले आइए तो ये आएगा जेड इंटू में आपका रहा जेड टू प्लस में आपका रहा जेड, एक सेकेंड रुकना, उल्टा लिख दिए, ये आपका था जेड टू, ये अच्छा सॉरी ये वाला जेड टू बार और ये हाँ उल्टा लिए वाला है, हाँ जी ये आएगा कि ये वाला आपका इधर आया तो ये अपने पास जेड तो मैं बाहर ले आया हूँ और ये आ गया आपका जेड टू बार, उसके बाद अगला और ये अपने पास यहाँ प्लस का है, तो इसमें इस चीज़ को देख लेते हैं कि जेड वन बार जो है जेड से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस नहीं आएगा, ये वाला तो ये प्लस का नहीं है माइनस है, इसको मैं तो ये अपने पास रहा माइनस में रहा जेड वन बार इक्वल टू अपने पास ये वाला जो है मॉड्यूलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर है और ये वाला आपका मॉड्यूलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर है, तो ये अपने पास आ गया ये जेड टू के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस में जेड वन के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक, इसको मैं दोबारा से लिख लाता हूँ, तो ये आएगा आपका ये जेड इंटू में आपका रहा जेड टू माइनस में आपका रहा जेड वन और ये पूरे पे बार लगा सकते हैं प्लस में, फिर अपने पास आ गया जेड बार इंटू में आपका आ गया जेड टू माइनस में आपका रहा जेड वन इक्वल टू में आपका रहा ये जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस में जेड वन के मॉडुलस का स्क्वायर, ये रहा और ये अपनी रही लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ से बात करें तो लाइन की इक्वेशन जो है वो लाइन पहले ही अपने को दे रखी है उसने, तो इसको हम लोग कंपेयर कर लाते हैं, तो कंपेयर करके लाएंगे तो अपने को दे रखा है बी इंटू में सॉरी जेड इंटू में आपका रहा बी बार प्लस में फिर है आपका जेड बार इंटू में आपका रहा बी इक्वल टू है आपका सी, तो ये जेड ये भी है। अगली बार यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें बार लगा हुआ है तो बार यहाँ भी लगा हुआ है, अगला जेड बार तो जेड बार यहाँ भी है, अगला ये आपका बी है तो ये बी है, जब ये बी है तो इसका बार यहाँ होना चाहिए तो वो दे रखा है, तो इसका मतलब b इक्वल टू अपने को जो मिला है वो मिला है जेड टू माइनस के जेड वन, ये तो b। अगला फिर जब यहाँ से बात करें तो ये वाला राइट हैंड साइड ये वाला साइड तो ये आएगा c इक्वल टू अपने पास आएगा जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस में जेड वन के मॉडुलस का स्क्वायर, ये और जो अपने को प्रूव करके लाना था। तो यहाँ हम लोगों ने कि विदाउट लाइन का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाले हुए इस चीज़ को प्रूव करके लाए, तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपकी ज़्यादा अच्छी है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ज्योमेट्री को डील कर सकते हैं बड़े अच्छे से, कंसेप्ट मेन होना चाहिए। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है कि इफ कि मॉड जेड वन इक्वल टू आपका ये 12 है, अगला फिर आपसे कहता है कि एंड कि जेड टू माइनस के 3 माइनस के 4 आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 5 है, तो फिर वो आपसे आगे कहता है कि मिनिमम
एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये आ गया मॉड में Z1 माइनस के Z2, ये है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी जब कराई थी उसमें कराया था। अब इसको हम लोग ज्योमेट्री से देखते हैं कि ज्योमेट्री से कैसे होता है। पहला सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस पर कि ये वाला कि Z1 इक्वल टू आपका ये 12, इस पर बात करते हैं। तो दरअसल में ये जो है कि Z इक्वल टू आपका ये 12 है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है ये, तो जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस आपकी ये 12 है, ये तो पहला सर्कल है। तो फिर उसने बोला कि Z1 कौन है, तो Z1 उसने बोला है कि इसी सर्कल पे कोई एक रैंडम पॉइंट होगा, तो वो उसको नाम उसने Z1 दे रखा है। अगला बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ से बात करी दूसरे वाले पर, तो दूसरा है Z2 माइनस के 3 माइनस के 4 आयोटा, ठीक, का मॉडुलस इक्वल टू आपका ये 5 है। तो उसने फिर बोला कि ये Z माइनस में 3 और ये आ गया प्लस में आपका रहा 4 आयोटा, ठीक, पूरे का मॉडुलस इक्वल टू आपका ये 5 है। तो इस बार फिर बोल रहा है कि ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3,4 और रेडियस आपकी ये 5 है, यहां से बोल रहा है। हाँ जी, अब तो अब उस पर दूसरा कि Z2 आखिरकार कौन है, तो Z2 फिर वही जैसा कि Z1 था, जो Z2 जो है वो एक पॉइंट है जो कि इस सर्कल पे मूव कर रहा है सर्कमफ्रेंस पर, ठीक, और जिसका सेंटर है 3,4 और रेडियस है 5। अब वो वही आपसे कह रहा है कि Z1 जो है वो इस सर्कल पे मूव करेगा, Z2 जो है वो इस सर्कल पे मूव करेगा। अपने को इन दोनों का ये Z1 माइनस Z2 का मिनिमा और मैक्सिमा दोनों लेके आना है, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है उसका मिनिमम और मैक्सिमम लेके आना है, ये आपसे बोल रहा है। तो कहानी कुछ इस तरह से ये वाली कि एक सर्कल ये इस तरह से कि एक सर्कल ये होगा, एक सर्कल ये होगा, इस तरह से कि Z1 यहाँ कहीं भी घूम सकता है, Z2 यहाँ कहीं घूम रहा होगा, इस तरह से। ये रफली डायग्राम बनाया है, अभी मैंने इससे नहीं लिया हुआ है। हाँ जी, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस डील करें कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो थोड़ा सा डायग्राम आप प्रॉपर बनाएं, जिससे कि अपने को आइडिया रहे कि कौन कहाँ पर किस तरह से है। हाँ जी, तो पहले वाले सर्कल में आप देखिए क्या आएगा। तो पहले वाला सर्कल अपने पास ये रहा, रेडियस 12 है और सेंटर 0,0 है। तो पहले वाला सर्कल ये रहा। अब दूसरे वाला सर्कल है कि Z माइनस में आपका आ गया 3 प्लस में 4 आयोटा इक्वल टू आपका रहा 5। यहाँ पे बात करें तो ये 3,4 सेंटर है और रेडियस आपकी ये 5 है। तो पहला 3,4 ये पॉइंट वाला, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये आपका 12,0 है, ये वाला 0,12 है, ठीक। तो 3,4 अंदर ही लाई करेगा। आगे ये भी देख लेते हैं कि कहीं ओरिजिन से तो नहीं पास कर रहा है, तो ओरिजिन सेटिस्फाई करा के देख लीजिए। जब सेटिस्फाई कराओगे तो ये आएगा 3 प्लस में 4 आयोटा का मॉडुलस, और वो कितना आएगा 5। वहाँ भी कितना दे रखा है 5। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से पास करेगा। हाँ जी, ओरिजिन से पास करता है। तो ये यहाँ पर डायग्राम प्लॉट किया मैंने, ये कुछ ही है। ये सेंटर इसका यहाँ कहीं है 3,4, ठीक, तो इसको थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा। ये आपका रहा 3,4, ये ओरिजिन है 0,0। हाँ जी, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे जिनकी बात हो चुकी है पहला। तो पहले वाला सर्कल ये है, तो Z1 जो है इस पूरे पे मूव करेगा, इस वाले सर्कल पे कंप्लीट Z1, और Z2 जो है वो यहाँ मूव करेगा पहला। तो Z1 पूरे पे कहीं भी हो सकता है, जैसे सपोज करिए Z1 यहाँ ले लिया, फिर Z2 आप यहाँ ले गए, तो Z1 अपने पास यहाँ कहीं है और Z2 आपका यहाँ कहीं है। अब अपने को इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करके लाना है। तो अभी यहाँ से देखा जाए तो अभी तो मैक्सिमम 7 दिख रहा है नहीं। तो अब ये दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस की बात हो गई है। तो दो सर्कल के बीच की मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ से आते हैं। पहला
तो पहला आप काम करिए यहाँ पर कि ये तो आपका रहा Z2 ये रहा, और Z1 इसके जस्ट सामने ले लीजिए और इस तरह से लीजिए कि ये इस पे टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल जाए, ये रहा यहाँ पर। तो Z2 तो बिठाइए आप यहाँ, तो ये तो रहा Z2, इसके बाद Z1 बिठा दीजिए आप यहाँ, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आएगी, इससे कम डिस्टेंस कभी भी नहीं आएगी। तो पहली बात ये कि इन दोनों पॉइंटों पे अगर टेंजेंट खींचें तो वो दोनों की दोनों पे पैरेलल आनी चाहिए, तभी आपके बीच की, क्योंकि पैरेलल आने का रीज़न है कि इस पे नॉर्मल और इस पे नॉर्मल जो है वो सेम आएगी, ये वाली आएगी। और वही आप अब नॉर्मल आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस अपने को चाहिए। अब ये वाली फाइंड किस तरह से करें, तो उसके लिए यहाँ से आते हैं ये कि इसको अगर ज्वाइन कराया जाए Z1 से, तो ये तो है ये वाली, ये तो है पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी 12, इसके बाद अगला, और यहाँ पे अगर बात करें ये, तो ये इसका डायमीटर है पूरा कंप्लीट इस वाले का, ठीक। तो ये वाला और ये डायमीटर ये 5 है, ये भी कितना है 5, तो टोटल कितना आया 10। तो इसका मतलब ये आपके पास रहा यहाँ से कि Z1 माइनस Z2 का जो मिनिमम वैल्यू अपने पास आएगा वो रहा, तो वो अपने पास रहेगा 12 माइनस के 10, तो वो आपको देगा कितना 2, वो तो ये रहा। हाँ जी, अब इसके बाद अगला मिनिमम वैल्यू तो ये रहा। अब मैक्सिमम के लिए कहाँ से आए, तो मैक्सिमम के लिए Z1 को आप यहाँ ले आइए, सॉरी Z2 को आप यहाँ ले आइए, तो यहाँ भी लाओगे 10 और ये आपका रहा 2, तो ये आपका 12 कैलकुलेट करके जाएगा। इसके बाद अगला उसने आपसे बोला ये आप Z1 को तो यहीं बिठा के रखिए, बट Z2 को आप पहला ये यहाँ से यहाँ, तो ये सेंटर था, ये आपका Z1 था, तो आप एक काम करिए इसको कंटिन्यू कर दीजिए इस तरह से। इस बार यहाँ Z1 को बिठाइए, यहाँ पर बिठाइए, तो ये 12 और ये आपका रहा 10, टोटल कितना आएगा 22, तो वो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो आपको मैक्सिमम देके जाएगा। और यही इनक्वलिटी से आ रहा है पहला कि Z1 इस पूरे सर्कल पे कहीं भी घूम सकता है। इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस वो आएगा ये वाला, मिनिमम दो लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी और एक इस पे भी ड्रॉ करी, दोनों पर ये आपकी पैरेलल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे उनका स्लोप सेम आना चाहिए, तो वो ये रहा। और वही इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बोली जाएगी, और मिनिमम डिस्टेंस आपकी आएगी 12 माइनस के 10 वो 2। उसके बाद मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये आपका आएगा यहाँ से Z1 माइनस के Z2, और ये आपका रहा मैक्सिमम वैल्यू जो दे के जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए Z2 को आप यहीं रोक दीजिए और Z1 को यहाँ ले आइए, ठीक। पहली बात Z1 Z2 दोनों सर्कल पे कहीं भी घूम सकते हैं, Z1 पहले पे कहीं भी जा सकता है, Z2 दूसरे पे कहीं भी जा सकता है, ठीक। अब यहाँ से Z2 यहाँ बैठा हुआ है, Z1 यहाँ पर है, ये डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स हो गए दोनों की दोनों यहाँ पर आए। तो इन दोनों में अगर बात करें तो ये 10 है और ये आपका 12 है, ठीक। तो ये अपने पास आएगा भाई यहाँ से 10 प्लस में आपका रहा 12, ठीक। तो ये आपको देगा भाई यहाँ से 22, ठीक। तो ये इसका रहा मैक्सिमम वैल्यू और ये अपने पास रहा मिनिमम वैल्यू। तो ये आपका ज्योमेट्री से इसको फाइंड किया गया है। इसको मैंने पहले इनक्वालिटी से फाइंड किया था, ज्योमेट्री से इजी फाइंड हो सकता है, तो ये ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ ये कहा है कि Z माइनस के आपका रहा 2 आयोटा इक्वल टू है आपका 2 इंटू में आपका रहा √2। फिर वो आपसे आगे कहता है कि देन आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये कहा कि Z माइनस के 2 अपॉन में आपका रहा ये Z प्लस ये आ गया Z प्लस के 2, ये अपने को फाइंड करके लाना है। तो यहाँ से आते हैं इस वाले में, पहला ये सर्कल है, तो ये आपका रहा Z माइनस के आपका रहा 2 आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू है आपका ये 2 इंटू में आपका रहा √2। इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, और ये आपसे पूछ क्या रहा है
पहला कि जेड जो है वो तो सर्कल पे मूव करेगा, फिर अपने पास पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर जेड माइनस टू अपॉन में आपका है जेड प्लस टू, ठीक। तो -2 और +2 के बाद बात करी है उसने। तो यहाँ पर सर्कल जो है, सर्कल का सेंटर अपने पास है 0,2 और रेडियस है आपके पास 2 इंटू में आपका रहा √2, ये है, ये 2 दे रखा है। तो 0,2 यहाँ कहीं पड़ेगा, हेरा। तो वहाँ जो बात हो रही है, इस वाले के अंदर जो बात हो रही है, वो बात हो रही है एक तो -2 है और एक आपका ये 2 है। तो हम लोग एक बार और ट्राई मार लेते हैं, ये क्या कि 2 और -2 इस सर्कल से पास, सॉरी इस वाले सर्कल पे पास होते हैं कि नहीं होते। तो आएगा 2 - के 2 आयोटा, ये 2 को सेटिस्फाई करके देख रहा हूँ, केवल 2, मतलब 2 प्लस में आयोटा इंटू 0 इसको सेटिस्फाई, सॉरी इस 2 प्लस में आयोटा इंटू में 0 इसको सेटिस्फाई करके देख रहा हूँ। तो यहाँ जब सेटिस्फाई करके जाओगे तो ये अपने पास आएगा 4 मॉडुलस, प्लस में आपका आएगा 4 8, तो वो आपका आएगा 2 इंटू √2। इसका मतलब सिंपल सा है कि 2 इंटू √2 सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही -2 लिया जाए वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास जो सर्कल बन के आएगा, तो अपने पास सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से, ये। तो ये वाला पॉइंट देके जाएगा -2,0 और ये वाला पॉइंट आएगा आपका 2,0, ठीक। अब इसको एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि Z1 लिया जाए तो ये 2 है और ये आपका Z2 लिया जाए तो ये -2 है, ये रहे, एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें। हाँ जी, इसके बाद ये है आपका 0,2। अब आगे आपसे बोल क्या रहा है वो देख लीजिए आप। पहला कि वो आपसे बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - के 2, आपसे बोला है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आपका रहा Z - के 2 अपॉन में आपका रहा Z प्लस के 2, ये मांगा हुआ। तो Z अपना जो है वो मूव करेगा पूरे के पूरे सर्कल पे कहीं भी, ये रहा, ठीक। तो मान लेते हैं Z यहाँ पर है। तो एंगल कौन सा निकाल के लाना अपने को, तो पहला दिया रहा Z - के 2, तो ये आएगा यहाँ से लेकर यहाँ, अपने को एंगल ये वाला काउंट करके लाना है। पहला ये ये वाला जो लिखा हुआ है Z प्लस 2 नहीं है, ये आपका ये Z माइनस और ये -2 है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z, तो Z यहाँ, ठीक। उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -2, वो ये अगला। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। उसके बाद लास्ट वाली पोजीशन कौन सी है, तो लास्ट है आपकी Z, ये रहा, ठीक। उसके बाद फिर है आपका -2 मतलब कि 2, तो वो ये रहा। तो एंगल मैंने ये वाला लिया, रोटेशन यहाँ से चलेंगे हम लोग और यहाँ पर आएंगे, तो रोटेशन ये वाला है, ये देख लेना कौन से वाला है। यहाँ से अगर बात करें तो ये आपका है क्लॉकवाइज, सॉरी ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल अज्यूम किया जाएगा, ये वाला। तो अपने को ये एंगल मान के चलना, ये रहा। तो ये मैंने थीटा मान लिया। अब इसमें से निकाला किस तरह से जाए, ये 2 पॉइंट अपने को दे रखे। पहला सवाल ये कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को इन 2 ही पॉइंट पे कट करेगा, आपको मालूम कैसे चला, वो मैंने यहाँ से आइडिया लगाया कि ये 2 और -2 यूज़ किया गया, तो उनको मैंने सेटिस्फाई करके देखा। 2 और -2 2 यूज़ किए गए, उनको मैंने सेटिस्फाई करके देखा है, तो वो आएगा 2 - 2 आयोटा, ठीक। सेट यहाँ से देखें तो ये इसका अगर मॉडुलस फाइंड करें तो ये आएगा आपका 4 प्लस में -2 का स्क्वायर 4, ये रहा, और पूरे का रूट, और ये है तो ये आएगा 2 इंटू √2 और वही रेडियस है। तो इसका मतलब है कि जो आपका जो सर्कल है वो आपका 2,0 और -2,0 से पास करके जाएगा, और ये एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ लिया। हाँ जी, अब इसके बाद इसमें देखिए यहाँ से, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने साथ जो है वो Z की है कि ये Z कहाँ से लाया जाए। तो इसमें अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से Z लिखा जा सकता है। अब ये अगर सर्कल में बात करें तो सर्कल में ये वाला एंगल मुझे निकाल के लाना है, मेरे पास सेंटर है और ये पॉइंट भी है, तो सर्कल से आ सकता है कैसे, तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये एंगल आपका 2 थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस का एंगल आपका थीटा है, ठीक। ये थीटा है, ये कॉर्ड है, ये वाली, ये कॉर्ड जितना एंगल सर्कमफ्रेंस पे करेगी उसका डबल एंगल सेंटर पे आपका सबसेंड करती है। तो ये थीटा, तो ये कितना है 2 थीटा, तो आप ये 2 थीटा काउंट कर लाइए। तो 2 थीटा कैसे लेकर आए, तो बोले पॉइंट्स दे रखे हैं, स्लोप से आ जाइए। पहला ये वाली लाइन है, इसका स्लोप निकाल लीजिए, ये वाली लाइन है, इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो इस वाली लाइन का स्लोप देखिए कितना आएगा, पॉइंट दे रखा है 0,2, ये है 2,0, इसको लिखा मैंने 2 - के 0 अपॉन में, फिर आपका आएगा 0 - के 2, तो ये आपका रहा -1, इसका स्लोप
अब इसका स्लोप देखिए कितना आएगा, यहाँ से आए तो ये आपका आएगा 2 माइनस के 0, फिर अपने पास आएगा यहाँ नीचे वाले में से आपका आएगा 0 माइनस में आपका रहा माइनस के 2, तो आ गया 2 अपॉन में 2 कैंसिल होकर देगा कितना 1। यहाँ इसका स्लोप जो है वो 1 है और उसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप 1 है, इसका -1 है। स्लोप सीधे सीधे निकाल रहा हूँ मैं, ये y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्लोप 1 इसका -1, तो दोनों के बीच का एंगल, पहली बात स्लोप का मल्टीप्लाई करें तो -1 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये कि 2 थीटा इक्वल टू आपका रहा 90 डिग्री, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू अपने पास आएगा ये आपका रहा 45 डिग्री। ठीक, तो इसका मतलब हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस के 2 अपॉन में z प्लस के 2 इक्वल टू आपका रहा π/4, ये रहा। ठीक, जो कि उसने मांगा हुआ था। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था जो इसने ये वाला कंसेप्ट यूज किया है कॉर्ड वाला, कि सेंटर पे जितना एंगल करती है उसका आधा एंगल सर्कमफ्रेंस पे सब्सटेंड करके जाती है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि इफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 एंड फिर अगला है ओमेगा इक्वल टू है आपका z माइनस 1 अपॉन में आपका रहा z प्लस 1, फिर आगे बोला है कि z इज़ नॉट इक्वल टू -1, फिर आपसे आगे कहता है कि देन रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज, ये बोला हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी की बात हुई थी। हाँ जी, तो पहले आपसे बोल रहा है यहाँ पर ये कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बात करें तो ये सर्कल है, तो सेंटर, तो अपने पास सेंटर जो आपका आएगा तो सेंटर है 0,0 और रेडियस जो है वो आपकी है भाई यहाँ से 1, ये रहा। तो इसमें अगर प्लॉट किया जाए यहाँ पर, अब उसके बाद अगला, तो ओमेगा इक्वल टू, पहली बात यहाँ से बात करना, ओमेगा इक्वल टू आपको दिया z माइनस के 1 अपॉन में आपका रहा z प्लस के 1। तो ये पिछले वाला क्वेश्चन है जो अपने पास था कि यहाँ z -1 और z प्लस 1 दे रखा है। पहली बात z जो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस में घूमेगा। ठीक, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे बात करें तो 1,0 और -1,0 ये इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे। पहला, इसको अगर डायग्राम से देखें इस तरह से, यहाँ पर ये सर्कल तो ये रहा, z इस पे घूमेगा, z सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकता है। ये वाला पॉइंट है आपका 1,0 और ये वाला पॉइंट है आपका -1,0। ठीक, z आप कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पर बात करें ये आप ये वाला आओगे तो ये एंगल हर बार कितना आएगा 90, क्योंकि ये सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल आपका राइट एंगल होता है। तो ये तो रहा इसका कंसेप्ट। तो पहली बात यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला जो है, ये अगर z है तो ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ z माइनस के 1, और ये वाली जो लाइन आएगी ये वाली, ठीक, और इसको हम लोग बोलेंगे ये z प्लस के 1। ठीक, अब ये आपका ओमेगा है। ठीक, मैं इसको ज्योमेट्रिक सॉल्व कर रहा हूँ, ये नॉर्मली आपका सॉल्व हो गया था। अब इसी चीज को यहां से देखा जाए, पहला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ यहां से कि z -1 अपॉन में आपका रहा z प्लस 1 कितना आएगा। तो यहां डायग्राम में साफ साफ पता लग रहा है कि ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल आपको बताना है। तो ये तो एक फोटो था, z यहाँ था, z बोला यहाँ भी ले लो तो भी कितना आएगा 90 आएगा, ये एंगल भी कितना आएगा 90। तो वो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का एंगल ही मांग रहा है आपसे, तो आर्ग्यूमेंट वो कितना आएगा π/2। अब यहां से इसने अपना काम खत्म किया, अब आइए उस पर अगला दिया आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 - 1 अपॉन में z1 प्लस 1 इक्वल टू π/2।
अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहली बात इसको यहां से समझने की कोशिश करें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो अगर π/2 आता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर π/2 आता है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कहां करता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई यहां करेगा या फिर यहां करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो प्योरली इमेजनरी है, रियल पार्ट कितना है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट जो आता है वो 0,2, 0,3, 0,4 इस टाइप से कुछ आता है, यहाँ नेगेटिव आएगा बस। ये आपका 0,-2 आ गया, 0,-3 इस तरह से कुछ आएगा। तो इसमें ये रियल पार्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब यहाँ से ये वाला पहली बात ये अपने को इससे आइडिया लगा ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 अपॉन में z+1 इक्वल टू π/2, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट π/2 है, तो इसका मतलब है ये इमेजनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है। और इमेजनरी एक्सिस पे अगर लाई करता है इमेजनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो रियल पार्ट कितना आएगा आपका 0। तो उसने वही मांगा था कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा जो है वो कितना है, वो आपका सीधे सीधे क्या रहा है 0। ये इससे देकर गया, ये ज्योमेट्री से था। चलिए बाकी फिर आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं यही डिस्कस करूंगा अगले कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आप लोग सीट के दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए थैंक यू।